हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार देखो, मैं बात तो किसी और टॉपिक पे करना चाहती थी, लेकिन मैं इस वक्त वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं उस टॉपिक पे बात करूँ। और उससे भी बड़ी चीज़ है, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ यार, वो भी मेरे लाइफ से रिलेटेड ही है और कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, स्पेशली गर्ल्स के लिए है ये। कहीं ना कहीं हम यार ऐसे जोन में होते हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि हम अपने लिए बोलें या नहीं बोलें, खुद के लिए स्टैंड लें या नहीं लें, या अगर हमें कोई चीज़, हम किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, या अगर हम कोई चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं है, कोई एक सेंटेंस है, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है या कुछ भी है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ता है कि यार हम अपने लिए स्टैंड लेंगे तो फिर हम सेल्फिश कहलाएंगे। हम हमारा जो बिहेवियर जाएगा वो रूठ जाएगा, हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो यार कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, अपने लिए अगर आप बोल रहे हो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, इट डजेंट मीन और इट डजेंट मेक यू रूड और सेल्फिश। ये चीज़ पहली चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है ना। दूसरी चीज़ है यार, अपने लिए कुछ बोलना इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग व्हाट यू फील अबाउट द पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट दैट पर्टिकुलर वन सेंटेंस। और आप जहाँ पर भी हो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो, या कोई एक ऐसी चीज़ हुई है या कोई एक ऐसी बात कही गई है जिसको लेकर आप कंफर्टेबल नहीं हो, and you want to speak something, you want to express your opinion, you want to express your feelings, what are you feeling about those things। तो वहाँ पे गलत नहीं हो आप, वो सेल्फिशनेस नहीं आएगी कहीं पर भी। और आपके पहली एक चीज़ और दिमाग में डाल रहे हैं, स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ डजेंट मीन यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग। आपको अपनी आवाज़ ऊँची करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने लिए बोलना है तो मुझे लड़ना पड़ेगा, नहीं, वो चीज़ें नहीं होती है। देयर इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थाट्स, देयर इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हाट यू फील अबाउट दैट वन पर्टिकुलर सिचुएशन or that one particular topic, or whatever the situation is or whatever the stuff is going on, but it doesn't mean that you have to fight for it। आपको अपनी आवाज़ ऊँची करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है नहीं। देयर इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, देयर इज़ अ वे ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट योर थाट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, एवरीथिंग। ठीक है ना, एक तरीका होता है, वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, वो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं ये चीज़ लेकर आई, दैट लर्न टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। ठीक है ना, पहली चीज़ तो यार, विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी हेसिटेशन आप ये चीज़ों को सीखो, शुरू करो बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई और आने वाला है आपके ऑन बिहाफ पर बोलने के लिए। वो चीज़ तो कभी नहीं होने वाली और हम बैठे रह जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में ये सबसे बड़ी गलती करी है कि मैंने कभी अपने लिए नहीं बोला। जहाँ मैं सही थी, मैंने वहाँ पर भी नहीं बोला, मैं वहाँ पर भी सुनती आई हूँ, और उसकी वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। और आज भी कहीं ना कहीं मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मुझे खुद के लिए बोलना ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया है कि मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। वो चीज़, वो आदतें मत डालो यार। ठीक है ना, लर्न टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जो चीज़ें आपको बुरी लग रही है, जो चीज़ों में आप कंफर्टेबल नहीं हो, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो मैं सही हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे गलत कह रहे हैं, जस्ट स्पीक फॉर योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू फाइट फॉर इट, यू जस्ट स्पीक फॉर योर सेल्फ यार। ठीक है ना, जस्ट move forward and speak that I am not okay with this, or I am not comfortable with this kind of stuff, or situations, whatever the thing is। ठीक है, वो विदाउट एनी फियर और वो हेसिटेशन के बोलना शुरू करो, सीखो उस चीज़ को, क्योंकि वो आगे जाके काम आएगी, आपके ही काम आएगी और किसी के काम नहीं आएगी। तो देख लेते हैं कि यार कैसे हम ये चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। जो जिन लोगों को पता है कि अपने लिए स्टैंड लेने का क्या लाइफ में एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस चीज़ को लेके। बट जो लोग जैसे मेरे जैसे लोग हैं कि यार अपने लिए बोलने से पहले 10 बार ही सोचेंगे कि मैं कहीं किसी को हर्ट ना कर दूँ, मैं कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ, मैं कहीं मुझे कहीं ऐसा ना हो लड़ना पड़े इस चीज़ को लेके। तो वो लोगों के लिए है ये वीडियो कि यार देखो, अपने लिए जब आप स्टैंड लेना शुरू करोगे ना, द डे यू विल टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, विल बी द डे यू विल केम टू नो दैट यू विल कम टू नो कि आपका एक्चुअल रियल सपोर्टर कौन है, और जो ऊपर से सपोर्टर है, फेक सपोर्टर कौन है। वहाँ पता लग जाएगा कि कौन आपको एक्चुअली में सपोर्ट कर रहे हैं और कौन जस्ट वो कहने के लिए सपोर्ट सिस्टम में है कि हाँ मैं तुझे सपोर्ट कर रही हूँ, तो बोल अपने लिए, या ऐसा कुछ करके है। वहीं पता लग जाएगा यार, आप खुद के लिए बोलना शुरू करोगे, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में लाइफ में क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या सारी चीज़ें हैं, वहीं पता लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ों के डर की वजह से आप बोलोगे ही नहीं अपने लिए।
ठीक है ना। स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए ये चीज़ें हैं कि यार खुद के लिए बोलने का मतलब कभी ये मत सोचना कि आपको झगड़ना है, नहीं। उसमें से पहली ही चीज़ ये है कि यार ये चीज़ को समझो दैट योर ओपिनियंस, योर थॉट मैटर्स। आपकी आवाज़ जो है, आप जो कहना चाह रही हो, आप जो कहना चाह रहे हो, जो कोई भी है, ठीक है ना, वो मैटर करती है कहीं ना कहीं। अगर आप अपने ओपिनियंस नहीं रखोगे, आप जो फील कर रहे हो, आप जो चीज़ कहना चाह रहे हो, अगर वो नहीं कहोगे, पहली चीज़ तो बिना कहे कोई समझेगा नहीं, और दूसरी चीज़ अगर नहीं कहोगे तो लोग वैसे भी नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड दैट योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, योर इमोशंस, वट एवर द थिंग यू आर फीलिंग, आप वो चीज़ वो मैटर करती है कहीं ना कहीं, और वो ज़रूरी है। तो जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, ठीक है। नो व्हाट यू स्टैंड फॉर, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट आप जो सोच रहे हो, वट एवर द थिंग यू आर थॉट यू आर गोइंग थ्रू, आप जो चीज़ों से निकल रहे हो बाहर, या आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप देखो वो चीज़ को कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उस जगह पे, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी बातों की क्या वैल्यू है, वो सारी चीज़ों को देखो, ठीक है ना। बोलो वो चीज़ को लेके कि यार मैं यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये सही है, या ऐसा कुछ करके है। जस्ट फाइंड आउट दैट, नो योर सेल्फ कि ये चीज़ की वैल्यू कहाँ है। वो चीज़ आपको क्लैरिटी देगी ज़्यादा बोलने में उस चीज़ को लेके। सेट बाउंड्रीज विदाउट एनी गिल्ट, ठीक है ना। बिना किसी गिल्ट के पहली चीज़ तो बाउंड्री सेट करो। हमारे अंदर सबसे बड़ा गिल्ट होता है कि यार हमने अगर किसी को नहीं बोल दिया किसी चीज़ के लिए तो हम रूड कहलाएंगे, हम सेल्फिश कहलाएंगे। वो चीज़ें मत करो, ठीक है ना। वो चीज़ें बिल्कुल ही खुद के लिए गलत होंगी कहीं ना कहीं, तो वो मत करो कभी भी। अपने मन में कोई भी गिल्ट मत रखो। पहली चीज़ तो यार ये दिमाग से निकाल दो कि आप अपने लिए अगर कोई चीज़ करोगे तो आप सेल्फिश क्या उसमें आ जाओगे लाइन में, नहीं। ये चीज़ें नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी इमोशनल पीस के लिए, कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छा है, तो जस्ट सेट योर बाउंड्रीज। अगर नहीं बोलने की ज़रूरत है तो देयर इज़ वे ऑफ सेइंग नो टू समवन, ठीक है ना। झगड़ने की ज़रूरत है ही नहीं वहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, ओवरकम फियर ऑफ जजमेंट। हमारे अंदर ये जो जजमेंट का डर होता है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि यार मैंने अगर अपने लिए बोल दिया, मैंने अगर अपने लिए स्टैंड ले लिया, तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सी रिमेंबर दिस थिंग, नो मैटर व्हाट, पीपल विल जज यू, पीपल विल हैव ओपिनियन अबाउट यू, पीपल विल थिंक वट एवर दे वांट टू थिंक अबाउट यू। जस्ट फॉरगेट इट एवरीथिंग, ठीक है ना। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ or any kind of stuff, so just speak for yourself. Never think of that those kinds of people who will judge you, who will just have opinion about their, according to their mindset, according to their point of view. You are no one, ठीक है ना, and they are no one to judge you. आप उनके ओपिनियन तब तक चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज एनी वंस ओपिनियन अनटिल एंड अनलेस दे वांट टू चेंज देयर ओपिनियन। सो जस्ट forget about those people who are judging you, who are just having opinion about according to their point of view. Just move forward and speak for yourself. Then maintain that eye contact and speak clearly. पहली चीज़ तो ये भी सीख लो यार कि एक वो आई कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं रखोगे तो पहली चीज़ आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। दूसरी चीज़, स्पीक क्लियरली। आप जो कहना चाहते हो उसको घुमा फिरा कर कहने के बजाय, मेरी आदत है घुमा फिरा कर कहने की, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जब क्लियर बोलना होता है, शायद कभी कभी क्लियर बोल भी जाती हूँ मैं। वो चीज़ों पे भी ध्यान दो कि स्पीक क्लियरली, वट एवर यू वांट टू से, वट एवर यू वांट टू कन्वे और हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द थिंग। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। डरो मत कि यार मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं बोल रहा है मेरे बिहाफ पे, कोई भी नहीं बोलेगा। वो चीज़ तो भूल ही जाओ अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे बिहाफ पे कोई बोलने आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं बोल रहे तो कोई वैसे भी नहीं आएगा। तो अगर कोई मुश्किल सिचुएशन है, इफ़ यू आर इन यू आर देयर इन एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जस्ट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्पीक फॉर योर सेल्फ, ट्राई टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। लास्ट वन इज़ दैट डोंट अपोलोजाइज फॉर हैविंग एन ओपिनियन। अगर आप अपना ओपिनियन रखने के लिए सॉरी बोल रहे हो किसी के लिए, तो आई गेस दिस इज़ दी वर्स्ट एंड दी मोस्ट, आई कांट से एनीथिंग, ठीक है ना। ये सबसे बेकार और बकवास चीज़ है जो आप कर रहे हो, कि अगर आप अपना ओपिनियन, अपने थॉट प्रोसेस को कन्वे कर रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू आर कन्वेइंग दैट आई एम नॉट ओके विद दिस काइंड ऑफ स्टफ और समथिंग, एंड यू आर जस्ट सेइंग सॉरी जस्ट बिकॉज you have put your opinion, your point of view, I guess this is the worst thing you are doing to yourself एंड दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आप ये चीज़ नहीं करो, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि आप यहाँ गलत नहीं हो, आपको पता है कि मैं यहाँ सही हूँ, लेकिन
मैं अगर खुद के लिए बोल रही हूँ या मैंने अपने ओपिनियंस रखे हैं तो मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा? नहीं। आप वहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जहाँ बोल रहे हो अपने लिए वहाँ आप गलत नहीं हो। खुद से झूठ कभी भी मत बोलना, और अगर आप गलत हो, आपने कुछ गलत बोला है, आपको पता है कि मैं गलत हूँ, तो सॉरी बोलने से पहले सोचना भी मत। बिफोर एंडिंग द वीडियो, रिमेंबर दिस थिंग दैट स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ डजेंट मेक यू सेल्फिश एंड रूड। ठीक है ना? सेल्फिश नहीं कहलाओगे आप अगर आप नहीं बोलोगे। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नो वन विल टेक स्टैंड फॉर यू। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है ना? ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिख के रखे थे अपने तरफ से, क्योंकि यार मैंने ये चीज़ें की है। मैंने अपने लिए कभी नहीं बोला है, कभी स्टैंड नहीं लिया खुद के लिए, और जब बोलना शुरू किया वहाँ पता लगा कि यार ये वाकई बहुत ज़रूरी है बोलना। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी आपको अपनी लाइफ में। लर्न टू स्पीक फॉर योर सेल्फ विदाउट एनी फियर एंड हेजिटेशन। ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स देखो, अगर आप ऐड ऑन कर सकते हो इस पर, कुछ मुझे बता सकते हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट रिमेंबर दिस थिंग कि दैट फियर ऑफ जजमेंट एंड ये सारी चीज़ों को देखोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे, और कभी नहीं बोलोगे तो कोई नहीं आएगा बोलने के लिए आपकी तरफ से, तो कोई भी नहीं आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग एंड लर्न। छोटे छोटे स्टेप्स लो, बोलना सीखो फ्रेंड्स ग्रुप में। सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाओ। अगर फैमिली में कुछ चीज़ें हैं या कहीं और हैं, आप बाहर ही उसमें हो, तो जस्ट लर्न टू पुट योर ओपिनियन, कन्वे, हैव अ कॉन्वर्सेशन, ट्राई टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड एंड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। इन पे काम करो और आगे बढ़ो, एंड विदाउट एनी फियर एंड जजमेंट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।